हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके बेसिक वाली क्लास देखो। बेसिक वाली क्लास नहीं देखी तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला भैया, सीधा सी बात है। तो सबसे पहले क्या करो, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है उस पर जाके क्लिक करो। फर्स्ट लिंक है वही वाली है, उस पर क्लिक करो जाके और सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। बहुत अच्छे से समझाया, इतने मक्खन तरीके से समझाया ना कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर ये चीज तो कुछ नहीं, मक्खन की तरह क्लियर कर दोगे, मक्खन की तरह। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखो। उधर नहीं मिलेगी तो आपको सीधा आई लिंक पे यहाँ पे दिख रही होगी सबसे ऊपर, ठीक है, वहां पे जाके क्लिक करो और देखो जाके, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल क्या बना रहे हैं, वन वेरिएबल, और कौन से नहीं बना रहे हैं, उनका रीजन भी बताना है आपको। दोबारा बोल देता हूं, ऐसे कौन से एक्सप्रेशन इनमें दिए हुए हैं जो वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं, उनके रीजन के साथ उनको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। वन वेरिएबल वाले कौन कौन से हैं? ये है, हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये दिख रहा है हमें वन वेरिएबल में, देखो जरा, एक्स वाई टी, ये नहीं है भैया। तो हम इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। भैया वन वेरिएबल में नहीं तो थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकता है पॉलिनोमियल, पर हमारे इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ इसके बारे में बिल्कुल भी, ठीक है। हम इसमें सिर्फ वन वेरिएबल वाले ही क्वेश्चंस पढ़ने वाले चैप्टर 2 में, पर ये दिया हुआ है तो आपको सिर्फ छांटने के लिए दे रखा है कि आप पता कर सको कि भैया कौन सी चीज कहां पर है, इसीलिए आपको रीजन बता रखा है इसने। रीजन बताओ इसका आप, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला है, हाँ वन वेरिएबल में है, ये है, हाँ ये भी वन वेरिएबल में है, ये है वन वेरिएबल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी वन वेरिएबल दिख रहा है, पर इन दोनों में ना बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा आपको। देखो क्या फर्क है। वो फर्क ये है कि ये टी टी तो दिख रहा है और ये भी वाई वाई, सॉरी वाई वाई है यहाँ पर फर्क देखो जरा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल वही बनेगा जो एक्सप्रेशंस की जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। अगर एक्सप्रेशंस की जो पावर है वो होल नंबर में होगी तभी वो क्या बनेगा, आपका पॉलिनोमियल बनेगा। अगर वो एक्सप्रेशन होगा तभी वो पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल होगा तभी तो वन वेरिएबल में काउंट करेंगे भैया उसे, इससे पहले ऐसे थोड़ा काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको यही देख लेते हैं, ये जो टी वाला पार्ट है ये तो अंडर रूट में टी, अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो क्या इसकी पावर इनमें आ रही कहीं पे, जीरो से स्टार्ट कहीं भी कोई नंबर आ रहा है, जीरो से लेके अनगिनत कहीं भी बीच में आ रहा है? नहीं। देखो अंडर रूट हटाते क्या बनता है, सबसे पहले 1/2 बन जाता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेसिक वाले में कि जब रूट हटता है, रूट हटते ही क्या बनता है, 1/2 बन जाता है, और अगर क्यूब रूट होता है तो उसका क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है रूट हटाने के लिए। यहाँ तो 1/2 बन गया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्सप्रेशन ही नहीं है, और अगर एक्सप्रेशन ही नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। इसका मतलब भैया ये तो नहीं है। दूसरे वाले को देख लो, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, y प्लस 2/y जो लिखा हुआ उसको कैसे लिख सकते हैं। मान लो अगर ये 1/y होता तो उसको आप कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट की तरह, तो आप इसको लिखते हो y - 1। बट अभी ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना, तो 2y - 1 बन जाएगा। अगर पावर नेगेटिव हो गई ये तो होल नंबर हुआ ही नहीं। अगर ये होल नंबर नहीं हुआ तो ये भैया एक्सप्रेशन कैसे हुआ, एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। सीधी सी बात, ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो हमने इस चीज में क्या सीखा, हमने कि फर्स्ट वाला वन वेरिएबल है, सेकंड वाला भी वन वेरिएबल है। कैसे? इसमें y ही दिख रहा है खाली, यानी कि अगर y चल रहा है किसी पॉलिनोमियल में तो y ही चलते चले जाना चाहिए। एक्स एक्स दिख रहा है तो एक्स एक्स ही नजर आना चाहिए, ठीक है। तो वो एक वेरिएबल कहलाता है। दो वेरिएबल कब होता है, जब ए और बी एक ही इक्वेशन में होता। तीन वेरिएबल कब होता है, जब ए बी सी जैसे तीन वेरिएबल यूज किए जाते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए हुए जितने भी नंबर्स हैं उनमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। मैंने आपको लास्ट बेसिक क्लास में यह बताया था कि जो एक्स स्क्वायर होता है या कोई भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट से क्या मतलब है। तो कोफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं होता, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, उसके साथ जो भी चिपका हुआ है
कुछ भी चिपकाओ, चाहे वो बटे में नंबर हो यानी 5/2 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 7 हो, कोई भी नंबर हो, वही नंबर उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। वो कोफिशिएंट अपने साथ नेगेटिव भी लेके आता है या पॉजिटिव लेके आता है। वेरिएबल का अपना कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, याद रखो। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखे मान लो -y/2 दे रखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? आप बोलोगे y का कोफिशिएंट क्या होगा, आप ऐसे नहीं लिखोगे -y का कोफिशिएंट क्या होगा, ये गलत है लिखना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट होगा -1/2। ऊपर कुछ नहीं है तो भाई यहाँ पे क्या होगा 1, नीचे क्या है 2, तो -1/2 इससे निकला, तभी तो खाली y बचा, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है आपको बात? कोफिशिएंट का मतलब, इसका मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे वही समझना है, x² की बात कर रहा है, x² पहले देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, x² है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा x² का, तो आप बोलोगे 1 है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भैया x² के साथ कुछ भी नहीं है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेम टू सेम नंबर रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका x² का -1, यहाँ पे क्या होगा आपका x² का, आप देखोगे x² के साथ क्या है π/2, ठीक है। पाई के बारे में आप आगे जानोगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, इसमें देखो जरा, इसमें कहीं दिख रहा है आपको x² नहीं दिख रहा, खाली x दिख रहा है। अब ये नहीं कुछ बच्चे देखेंगे कि x दिख रहा है, ये x तो दिख ही रहा है, x² नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, तो √2 आंसर जाएगा। जबरदस्ती आंसर नहीं निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे x² नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है आपको? अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी ले लेते हैं इसी में। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने क्या बोला, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। बाइनोमियल की डिग्री 35 हो और मोनोमियल की डिग्री कितनी हो 100 हो। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल आपको लेने हैं, ठीक है, अलग अलग। तो मैं अगर बाइनोमियल की बात करता हूं सबसे पहले, तो क्या होता है जिसकी टर्म 2 हो। मोनोमियल का मतलब जिसकी टर्म 1 हो। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, उस क्लास को जाके देख लेना, वरना ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आपको, ठीक है। तो पहले देख लो वीडियो जाके। तो देखो क्या है इसके अंदर, बाइनोमियल 2 टर्म बनाता हूँ मैं किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से। मैंने बोला y + 5, 2 टर्म बन गई। अब पावर डिग्री देनी है, मैंने इसको डिग्री दे दी 35, इसको तो दे नहीं सकता, कांस्टेंट को नहीं दे सकता। इसकी बात कर लेते हैं मोनोमियल की। तो मैंने बोला इसमें क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया z ले लिया वेरिएबल, और उसकी पावर क्या बनी 100। तो ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है 1 टर्म है और इसमें कितनी है 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनकी जो डिग्री है वो लिखनी है हमें, ठीक है। तो डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया लास्ट क्लास में आपको कि डिग्री का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, आपकी डिग्री ही कहलाएगी। यानी कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी दिख रही है वेरिएबल में, ये है, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा इसका 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, बताइए जरा कौन सा दिख रहा है 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, इसी में वेरिएबल है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2। इसमें देखते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें कितनी हाईएस्ट पावर 1 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे तो खाली कांस्टेंट है, यहाँ पे तो वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। क्योंकि भाई डिग्री होने के लिए ज़रूरी है वेरिएबल का होना, और अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें से क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब इसे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो ज़रा देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो,
और क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर 3 हो। ये मैटर नहीं करता अभी किस फॉर्म में पड़ी हुई है वो, बस ये मैटर करता है कि उसमें पॉलिनोमियल में आपको ये पावर दिखनी चाहिए, यानी कि लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। तो देखते हैं जरा, फर्स्ट वाले में आपको पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें देखिए पावर 3 दिख रहा है आपको, हाईएस्ट से मतलब है हमें, बस हाईएस्ट से, हमें ये नहीं दिखना किस फॉर्म में बना हुआ है। तो इसको ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल में क्या है पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर। ये कौन सा है, इसकी पावर क्या है 1, लीनियर। इसकी पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। और इसकी पावर क्या है 3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारे के सारे क्या है, हमने इसको क्लासीफाई मतलब इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग इक्वेशंस के पार्ट में, या फिर पॉलिनोमियल के पार्ट में कह सकते हैं हम। आपको समझ में आ गया होगा, ये मैटर करता ही नहीं कि किस फॉर्म में रखा हुआ है। वैसे तो नेचुरली जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का वो क्या होता है, वो फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से क्यूबिक का क्या होता है ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये देख के आप घबरा जाएंगे कि भैया कितना बड़ा बड़ा है। जो 9th क्लास में अभी भी स्टूडेंट है उनको तो देख के ही घबराहट हो जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। और बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया भी है, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और साथ में आई बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक में भी यही है। लीनियर का क्या होता है भाई इक्वेशन, लीनियर क्या होता है आपका ax प्लस b, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सब में जहाँ जहाँ a दिख रहा है आपको वो 0 नहीं होगा, वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्लास में हम करेंगे 2.2 और उसके बेसिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो या आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।